चीमा साहब एक मिनट, अलाउ मी चीमा साहब विद योर परमिशन, अलाउ मी चीमा साहब सुनिए, एक मिनट चीमा साहब बिल्कुल ठीक बोला आपने बोला ट्रम्प फारिग हो गया, मोदी भी फारिग हो गया। जो पैदा होता है उसको एक ना एक दिन फारिग होना है, ठीक है। आपका जुल्फिकार अली भुट्टो फारिग हो गया, अयूब खान फारिग हो गया, सर याया खान फारिग हो गया, एक दिन मुशर्रफ ने भी जाना है, आपने, मैंने, सबने जाना है। तो इसमें क्या बात है? कोई परमानेंट माथे पे लिखवा कर आता है ऊपर से भगवान से कि 100 साल के लिए जाएगा, 500 साल के लिए जाएगा? नहीं, जो पैदा होता है उसको जाना है, पहली बात। दूसरी बात यह है, मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि पावर के बाहर भी सर ऐसे ही होता है, पावर के बाहर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। हिंदुस्तान में चीमा साहब, मेरे साहब बड़ी बात यह है कि नेता तो आएंगे जाएंगे, लेकिन देश चला गया तो नहीं आएगा। फिर देश अगर चला गया तो फिर नहीं आता। 1971 में आपने सीखा है ये सर। मुल्क तो अगर मुल्क बचा रहेगा तो सब बचा रहेगा। नेता आएंगे जाएंगे, ये तो सर होगा ही होगा, लेकिन मुल्क बचा कर रखिए, क्योंकि जो हाजरा में हो रहा है वो आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जो जुल्म आप कर रहे हैं हाजरा में वो अच्छा संकेत नहीं है। देश का हिस्सा गया तो गया, देश का हिस्सा गया तो गया, वापस नहीं आएगा। एक मिनट सर, राजा फैसल साहब, अरे आप इतना गुस्सा रहे हैं। छोटी मोटी टकटलियां हुई है, टकटलियां, जंग होती तो मजा आता। आपकी आदत है पीछे से वार करना, कोई नहीं कर ले मजे मारे। सर ये आदत तो आपकी है। ये क्या कह दिया आपने सर, ये क्या कह दिया चीमा साहब? मेजर आर्या, एक चीमा साहब आपने मुशर्रफ की किताब पढ़ी है, इन द लाइन ऑफ फायर? जी मुशर्रफ साहब ने ये बोला है कि हमने चुपके से वार करा पीछे से। जी बोले, आप हुक्म करें मेजर साहब। सर हुक्म नहीं सर, मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूं। चीमा साहब आप बड़े हमसे, क्या छोटी मोटी आप बुजुर्ग हैं हमारे चीमा साहब। सुनिए एक मिनट, नहीं चीमा साहब एक मिनट। ये हर समय आप कहते हैं ना पीछे से वार करा। सुनिए, पीछे से वार करा 1947-48 में पीछे से कौन आया? अफरीदी कहता मेरे दादा को तमगा मिला था रेप करने के लिए और मासूम कश्मीरियों को मारने के लिए, उसके दादा को तमगा मिला। सुनो मेरी बात, 1965 पे अखनूर पे आप चढ़ दौड़े, ठीक है। 2 दिसंबर 1971 को आपने 5 या 7 इंडियन एयरबेसिस पे अटैक कर दिया। सर फिर आप 1999 में कारगिल पे चढ़ बैठे। सुनिए, पुलवामा आपने करा, उड़ी आपने करा, 26/11 आपने करा, 1993 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एयर इंडिया बिल्डिंग पे ब्लास्ट आपने करे, और पीछे से वार इंडिया कर देता है। ये चीमा साहब, ये आप हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें चीमा साहब, हिस्ट्री पढ़ें आप, हिस्ट्री। सर चीमा साहब देखिए, चीमा साहब हिस्ट्री चीजें आपको छोटी मोटी बातें लगती है। मैं याना के पास जा रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ बहुत देर से। याना इन्हें ये सब चीजें छोटी मोटी लगती हैं, इसीलिए इतिहास। सर आपके शब्द, आपके लफ्ज आप अपने पास रख सकते हैं सर, मैं उनका इस्तेमाल क्यों करूं? मैं कोई भी मेड इन पाकिस्तान चीजें इस्तेमाल ज्यादा नहीं करती हूं सर, मैं नहीं करना चाहती हूं, तो वो लफ्ज भी आपके आप रखिए। मैं याना ये 1971 में चीजें बदल गई उन छोटी मोटी चीजों के चलते, जो इन्हें छोटी मोटी लग रही हैं, इसलिए वो उन्होंने इतिहास बदल दिया, लेकिन उन्हें छोटी मोटी लग रही है। नहीं छोटी मोटी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कमर चीमा साहब जो कह रहे थे, अरे हमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है यार, सुपीरियोरिटी आप लोगों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और होना भी चाहिए। मैं मानती हूँ कभी देश में, पूरे देश में लाइट चली जाती है, कभी बस डेपो का छत गिर जाता है, कोहिस्तान खैबर पख्तूनवा में इस वक्त नेटवर्क नहीं, मोबाइल नहीं है, पासपोर्ट आपका सबसे बदतर निकला हैंडली इंडेक्स में। मैं समझती हूँ कि आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप डरे हुए हैं, तो आप नवाज शरीफ की बात क्यों नहीं मानते? वो बेचारे बोलते थे कि इंडिया के खिलाफ बयानबाजी मत करो, वो बोलते थे इंडिया के खिलाफ बयानबाजी मत करो, लेकिन आप लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, उनको पावर से हटा दिया। अरे आप बयानबाजी करना बंद कर दो, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप खुद ही बयानबाजी करते हो, फिर खुद ही डरते हो। कभी आपकी एक सेकंड चीमा साहब, मैं जीडी बख्शी सर के पास जाऊं उससे पहले चीमा साहब, कश्मीरियों को कौन पूछता है वाला सवाल हिंदुस्तान से मत पूछा करिए सर, हिंदुस्तान से मत पूछा करिए, क्योंकि हम जो तस्वीरें दिखाते हैं वहां की जो भी तस्वीर आती है हम कभी डिसोन नहीं करते और ना ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं है। हम राजा फैसल नहीं बनते हैं,
हम राजा फैजल नहीं बनते कि हम डिसोन कर दें वहां के लोगों को। वहां चाहे विरोध की भी आवाज होगी तो वो हमारे अपने हैं, हम ओन करते हैं, डिसोन नहीं करते हैं लाइक राजा फैजल। खौफ है भारत। सुनिए सर, जीडी बख्शी सर, एम आई राइट? मैं सही कह रही हूँ? एक मिनट, पहले अपनाइए फिर ही देश बड़ा होगा। दिल बड़ा करिए, देश भी बढ़ेगा। जीडी बख्शी सर, पेट बड़ा करने से नहीं होगा। बहुत अच्छे बेटा, मैं कहना चाहता हूं सर राजा फैजल साहब क्या लाइट चली गई है फिर से? राजा फैजल साहब इज इन द डार्कनेस अगेन। एक मिनट, यू आर इन द डार्कनेस अगेन। राजा फैजल साहब, यू आर इन, आप फिर अंधेरे में। राजा फैजल साहब, आपको डर तो नहीं लग रहा है? इंडिया इज नॉट अटैकिंग यू सर, इंडिया नहीं कर रहा हमला। लाइन जब्त कर रहे हैं। मैंने कल रात को भी ये लिखा था कि मंगला केस हुआ है, और अब मैं क्या समझना। फैजल साहब, मुझे लग रहा है साजिश है ये आपके खिलाफ। देखिए आपके बाकी दोनों, आपके साथ जो बाकी दोनों फेलो पाकिस्तानी से वहां लाइट नहीं गई है। ये साजिश आपके खिलाफ। एक मिनट, राजा फैजल साहब, ये रॉ की साजिश है सर। मैं आपको बताता हूं, आप डिबेट में हैं और आपकी लाइट ऑफ कर दी है। ये साजिश है, ये हिंदुओं की साजिश है। मैं तो कह रहा हूं बुरे लोग हैं, ये साजिशें करते हैं। अब आप इतना अच्छा पॉइंट दे रहे थे, आपकी बत्ती गुल कर दी। ये कोई तमीज होती है? शेम। अच्छा देखिए, करता हूं इस चीज को। देखिए यहाँ पे अब मैं क्या समझना शुरू कर दूं कि इंडिया से कुछ जहाज उड़ के इधर आ रहे हो। नहीं सर, एक सेकंड, जीडी बख्शी सर बोलना चाह रहे हैं कुछ। सर ये जीडी बख्शी सर आप बोलिए सर बोलिए सर। ट्वीट करना शुरू कर दूं? एक मिनट, जीडी बख्शी सर आपको कुछ कह रहे हैं सर। यू विल बी एनलाइटेंड इन द डार्क। जब जीडी बख्शी सर बोलेंगे यू विल बी एनलाइटेंड इन द डार्क। प्लीज सर बोलिए जीडी बख्शी सर बोलिए। थैंक यू राजा। मैं आज कहना चाहता हूं कि बहुत मुबारक दिन है जी। पहली बार कितने दशकों में मैं पाकिस्तान से सच ही सच सुन रहा हूं। जो आगा हिलाली साहब हैं, उन्होंने अभी इसरार किया कि 300 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए थे हिंदुस्तान की बालाकोट एयर स्ट्राइक में। उसके बाद राजा फैजल साहब और दूसरों ने आज एडमिट किया है कि पीओके भारतवर्ष का हिस्सा है। वो कह रहे थे ये हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं। कितना सच कह रहे हैं, नहीं हुआ आपके यहाँ, हमारे पीओके में हुआ। जो आपने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है पीओके, वहां की जनता जनार्दन, वहां का आवाम आपको दो टूक शब्दों में कह रहा है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे जनाब सुन लीजिए, मुझे खत्म तो कर लेने दीजिए। सर उन्हें बोलने, राजा फैजल साहब मैं आपको समय दूंगी, मैं आपको समय दूंगी। वो कह रहा है ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान की फौज की जो ऑक्यूपेशन आर्मी जो सो कॉल्ड पीओके में घुसी हुई है, वो बिल्कुल आपके इलाका नहीं है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपने बोला साहब ये जो फोटोएं दिख रही हैं ये तो हमारा इलाका है नहीं, ये फेक न्यूज है। आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ये तो आपके कश्मीर में हो रहा है। बिल्कुल हमारे कश्मीर में हो रहा है। पीओके अच्छा ठीक है, राजा फैजल साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आरजू जी के पास जाऊंगी, वो भी इंतजार कर रही है और उनके यहाँ लाइट है, इसलिए मैं उनके पास जाऊंगी। आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। बोलिए राजा साहब बोलिए राजा साहब। 47-48 की जंग लड़ी, हाँ, और मेरे पास हमारे सारे के सारे रिश्तेदार कश्मीर में थे। आप ये कैसे कह सकते हैं कश्मीर आपका? कश्मीर मेरा, कश्मीर मेरा, मेरे सर क्योंकि सर सिर्फ जमीन हड़पने की बात नहीं होती है। कश्मीरियों को दिल से मानिए अपना। आप जब तस्वीरें देखकर कह रहे हैं ये हमारे अपने नहीं है, ये हमारे नहीं है, तस्वीरें कहाँ की है उस पर वो बोल रहे हैं। कश्मीरियों को पहले दिल से खुद का तो मानिए, सिर्फ जमीन हड़पने के ख्वाब मत देखा करिए। राजा फैजल, आपको मेजर जनरल जीडी बख्शी यहाँ पर हर बार आते हैं तो आपको ज्ञान देते हैं मुफ्त में। एनलाइटनमेंट इन द डार्क, मैंने कहा आपको अंधेरे में प्रकाश मिल रहा है, अंधेरे में प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं जीडी बख्शी सर। आप मानने को तैयार नहीं है। आरजू जी आप तो थोड़ा अंधेरे में नहीं है, आपके यहाँ तो लाइट आ रही है, थोड़ा ज्ञान दीजिए राजा फैजल साहब को। हम सिर्फ यही कह रहे हैं, ये लोग आपके हैं कि नहीं है जो तस्वीरें मैं चला रही हूं? देखिए आप सुचारिता मेरी बात सुन रहे, ये पिक्चर पता नहीं कब की और इस तरह की जो है जल से जुलूस रैलीज प्रॉब्लम्स
तो आपके यहाँ भी होते रहते हैं, जैसे आपके किसानों का चल रहा है, उससे पहले शाहीन बाग का चल रहा था। और दूसरा, आप जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट कश्मीरी अपने आप को बताता है किसी भी डिबेट में, आप लोग कहते हैं नहीं आप तो कश्मीरी है ही नहीं, आप तो पंजाबी हैं। तो आपने याना को बिठाया है, तो याना जहाँ तक मुझे पता है वो सिंधी है, उनको याना को लीजिए, बता के क्यों इंट्रोड्यूस कराती हैं? नहीं, वो तो हमारे लोग हैं, वो तो गिलगिट बाल्टिस्तान है। आई एम सॉरी, जैसे कश्मीरी हो गई। जीडी बख्शी साहब ने कहा वो तो हमारे अपने लोग हैं, जो गुंजा में है, स्कारदू में है, जो कह रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी है। एक मिनट, क्या आप अपने आप को सिंधी की वजह कश्मीरी क्यों बता रहे हैं? एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट आरजू जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं कश्मीरी नहीं बोल रही हूँ। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। आरजू जाना आप जवाब देना चाहती हो, जवाब दीजिए, फिर मेरे साथ बोलेंगे। आपकी हुकूमत के खिलाफ हो रहा है ना। हाँ। आप कश्मीर को लेके कंफ्यूज्ड हैं, सिंधी के बारे में बोलिए। सिंधी भी तो कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान पसंद नहीं है। अब उसके बारे में कुछ कहिए। कश्मीर को लेके हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। व्हाट अबाउट द सिंधीज? बिल्कुल नहीं कहा। मैं बताता हूँ इन्होंने क्या बोला। एक मिनट आरजू जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आरजू जी सुनिए, बात यह है कि जो आपने बात करी ना याना मीरचंदानी की, याना मीरचंदानी कई पुश्तों से कश्मीर में रह रही है। वो कश्मीरी बोलती है, कश्मीरी खाना खाती है, कश्मीरी कल्चर अपनाया है उसने। तो याना मीरचंदानी कश्मीरी है। आपके जो बंदे कहते हैं ना हम कश्मीरी हैं, उनसे बोल दो कि याना से बात कर लें। उससे बोलो राजा फैजल से, कहना एक सेंटेंस बात कर ले कश्मीरी में। ये बैठी है याना सामने, दोनों को लाइए, बात करा देते हैं ना मेरे साथ। हाँ याना, आप जरा कश्मीरी में बात करिए इनसे। राजा फैजल से बात करिए। याना प्लीज स्पीक टू राजा फैजल इन कश्मीरी। राजा फैजल साहब बोलिए ना, कश्मीरी डायलेक्ट में बोले मेरे साथ। क्या शुवनान कशीर इसमस? क्या शुवनान बताओ मुझे, क्या शुवनान कशीर इसमस? क्या ना तू सना क्या बाणे होते सच को बात क्यों मत किन सच को बात क्यों मत किन कर रहे हो? बात क्यों मत किन वो कह रहा है ये क्या कर रहे हो? किन जवाब दीजिए ना, इतने प्यारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। माड़ी लक्ष्मी पई याना तुसा केड़ी जगह ले हो? तुसा की माड़ी लक्ष्मी पई समझ। ये देखो, ये देखो, यही एक मिनट स्क्रीन पे सबको लाओ। एक मिनट ये कश्मीरी में बात हो रहा है। राजा एक मिनट राजा फैजल एक मिनट, सब स्क्रीन पर है। राजा फैजल कॉट बिहाइंड फॉर अ डक। ये कुछ और ही लैंग्वेज बोल रहा है अपनी, ये भाई कुछ और ही बोल रहा है। कौन सी जुबान बोल रहा है? ये कौन सी जुबान बोल रहा है? राजा फैजल, जो आप लोगों ने पाकिस्तानियों ने बोल रखा है ना हम कश्मीरी हैं, सब झूठ बोलते हैं। कोई कश्मीरी है ही नहीं वहां पे। आप लोगों ने सबको भगा दिया, बहुत कम है। आप कश्मीरी का एक सेंटेंस बोल के दिखाइए ना। That was a bad copy. बैड कॉपी। राजा फैजल, ये सब फ्रॉड हैं, सब फ्रॉड हैं। बहुत कम कश्मीरी है वहां पे पाकिस्तान में। कश्मीरी को नहीं जान सकता। ये कश्मीरी जानते हैं, बोलते हैं। बोल रहे हैं कश्मीरी लैंग्वेज ही अलग है, कल्चर अलग है। आपको आती नहीं, पकड़े गए पीछे से। और बोलो इसीलिए आप सही अपनी जगह जवाब कहते हैं कि ये हमारी तस्वीर नहीं है, हमारे लोग नहीं है। सही बोला आपने सर, आपने बिल्कुल सही बोला। ये आपके लोग हैं ही नहीं, ना आपके लोग हैं ना आपकी जमीन है। राजपूत कौन होते हैं और कहां से होते हैं? ना आपके लोग हैं सर, ना आपके जमीन है। इतना गुस्सा मत हो जाइए। ये लोग गाना मुस्कुराकर बात कर रही हैं, आप गुस्सा हुए जा रहे हैं। वो कश्मीरी में बात कर रही हैं। आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। चीमा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, आरजू जी भी मुस्कुरा रही हैं। आप हजारों शियाओं को डिसोन कर रहे हैं। आप कश्मीर को लेके इतने ऑब्सेस्ड हैं, आपकी बाकी की कंट्री हाथ से निकल जाएगी सर। अरे आप हाथ से निकल जाएगी, आपकी आवाज ही समझ आ रही मुझे सर। वो ये कह रही हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो ये बोल रही हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब आप कह रहे हैं ये तस्वीर हमारे यहाँ की नहीं है, ये लोग हमारे नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पीओके आपका है ही नहीं। जो मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा वही याना कह रही है। आपने बिल्कुल सही बोला और लाइट आ गई। ये कहते ही लाइट आ गई। देखिए राजा साहब ये कहते ही लाइट आ गई। खतरा टल गया हमें। ये कहते ही लाइट आ गई राजा साहब। बना हुआ था ना कि शायद कुछ होने वाला है। ये दिल पे ले लेते हो यार, यही चीज है। सारा खतरा टल गया। राजा फैजल साहब, आप में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है साहब, बिल्कुल आप सीरियसली ले लेते हो हर चीज। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं सर, ये गलत चीज है राजा फैजल साहब। चीमा साहब से सीख लीजिए थोड़ा सा। आज बड़ी दिलाजारी हुई है। साहब से थोड़ा सीख लीजिए। चीमा साहब, सारा एनलाइटनमेंट, सारा ज्ञान भारत ही क्यों देगा राजा फैजल को? आपकी भी जिम्मेदारी है थोड़ी। चीमा साहब, आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है, थोड़ा आप भी दीजिए ना ज्ञान। सिर्फ जीडी बख्शी सर देंगे, यहाँ से मेजर आर्या देंगे, प्रेम शुक्ला जी बताएंगे। चीमा साहब
चीमा साहब आप बताएं। चीमा साहब को आवाज नहीं आ रही है क्या? जी जी मैडम। बताइए चीमा साहब। जी जी आ रही है, बोले। मैंने कहा थोड़ी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर भी लीजिए राजा फैसल की। देखिए, राजा फैसल हमारी जान है, राजा फैसल हमारी जान है और पाकिस्तान की शान है। अच्छा, आप जो मर्जी बातें करें राजा साहब के बारे में, राजा साहब पाकिस्तान के वकील हैं, एडवोकेट हैं और पाकिस्तान का मुकदमा। अच्छा चीमा साहब एक बात बताओ। अरे चीमा साहब एक बात बताओ। चीमा साहब हम जान नहीं है आपकी? जी हम जान नहीं है आपकी? जी जी। अरे आप भी जान है, लाले दी जान, आप भी जान है, सब जान है हमारी। चलिए मेरे पास समय बस इतना ही था। लेट्स एंड इट ऑन दैट नोट। मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि ये